हेलो, नमस्कार बच्चों, आप सभी को। हमने पिछली क्लास में प्रतिहार, तोमर और चौहान वंश के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सल्तनत काल का होगा। लेकिन उससे पहले जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा, मोहम्मद गोरी के साथ, उसके बाद का जो समय था, एक तो वो समय ऐसे ही अव्यवस्थाओं में बीता। इसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों में से ये कि पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कौन थे, और मोहम्मद गोरी और गजनी के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो शासक था, सबसे पहला जो मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारत देश पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम है बेटा, इसने केवल एक बार आक्रमण किया और चला गया, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है मोहम्मद गजनवी। ये जो व्यक्ति था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। ये 8वीं ईस्वी के आसपास आया था, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी जो है वो 1001 से लेकर और 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किए, ठीक है बेटा। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। एक क्या है कि 1025 में सोमनाथ पर अटैक किया था इसने। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। तो सोमनाथ पर जो अटैक करके इसने बहुत सारा धन लूटा था, सोना और चांदी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो है मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, मोहम्मद गोरी। तो ये जो मोहम्मद गोरी हैं, इन्होंने 5 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से 3 बार ये जीता है। और 3 बार जो जीता है उसमें से मैं बता देती हूँ जो महत्वपूर्ण है वो है आपका 1191 में, 1191 ईस्वी में युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध हुआ था वो? 1191 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ, या पृथ्वीराज तृतीय के साथ। पृथ्वीराज तृतीय, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय, प्रथम, तृतीय, इनमें जो है दिक्कत आती है, ठीक है। तो किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय, इनके साथ ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो विजय है, जीतता कौन है? विजय मिलती है पृथ्वीराज को। लेकिन मोहम्मद गोरी अगले ही साल, यानी कि 1192 ईस्वी में फिर से युद्ध करता है, और इस बार विजय किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की विजय होती है, ठीक है। मोहम्मद गोरी की इसमें विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ये जो दोनों ही युद्ध हैं, ये कहां पे लड़े गए थे बेटा? ये तराइन में लड़े गए थे। और तराइन कहां पर है? ये आप है बेटा करनाल में, तरावड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये जरूरी था। फिर आप 1192 में युद्ध के बाद जो मोहम्मद गोरी है उसकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है उसकी 1206 में। और ये 1206 जो है ना, यहीं से शुरू होता है आपका सल्तनत काल, ठीक है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है सल्तनत काल, ठीक है। तो अब बात करते हैं सल्तनत काल के बारे में। देखिए, सल्तनत काल की हम बात करें तो इसमें जो गुलाम वंश से संबंधित था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था, और मोहम्मद गोरी का वो सेनापति था, ठीक है। तो इसी ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। या सल्तनत काल का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया है।
लेकिन क्योंकि समय जो आप देख रहे हो 1206 से लेकर और 1526 तक लंबा काल था, तो इसमें किसी एक ही वंश ने शासन नहीं किया, इसमें कम से कम 5 वंशों ने शासन किया। उन्हीं 5 वंशों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल, ये बेटा शुरू कब से होता है? 1206 से लेकर 1526 तक, ये समय है इसका। ठीक है, तो 1526 में इसका जो सबसे पहला जो वंश है वो कौन सा होगा, आप देख लीजिए, ये है गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दास वंश। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ममलूक वंश। ठीक है बेटा, ये तो हो गया वंश के बारे में बात, ये पहला है इसका। ठीक है, सल्तनत काल का पहला जो वंश है वो कौन सा है? इस गुलाम वंश है। इसे दास वंश भी कह सकते हैं और ममलूक वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों ही नाम है इनके। अगला इसमें देखिए, इसका जो कार्यकाल है, इसका जो समय है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका 1206 से लेके 1206 से लेके और ये चलता है 1290 तक। ठीक है, ये समय है इसका, समय अवधि। अगला इसमें जो शासक है वो देखिए, क्रम से मैं आपको बता देती हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, मुख्य तो यही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये गुलाम वंश हो गया आपका, ये मैं आपको अभी बताती हूँ बाद में। दूसरे नंबर पर आपका वंश जो है वो आता है आपका गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश की जो इसने नींव रखी थी, उसके खिलजी वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो उन्होंने नींव रखी थी इसकी 1290 से लेकर, इसका संस्थापक मैं आपको बता ही देती हूँ, ये कुतुबुद्दीन मैंने अभी बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये संस्थापक था इसका, संस्थापक। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिए। एक और बात ध्यान रखें कि गुलाम ये जो सल्तनत काल का या गुलाम वंश का, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक तो हो गया, सल्तनत काल का भी संस्थापक यही है। ठीक है, और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है सल्तनत काल का, वास्तविक संस्थापक, वो किसको माना जाता है? वो बेटा इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश। ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब ये क्यों माना जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, ये मैं आपको अगली उसमें क्लास में बताती हूँ। तो अगला देखिए, खिलजी वंश है। खिलजी वंश कब से कब तक था? खिलजी वंश था ये 1290 से लेकर और 1320 तक, 1290 से 1320 तक। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? गयासुद्दीन खिलजी। सबसे उम्र दराज, सभी जो वंश लगा के सबसे उम्र दराज यही थे। अगला जो आपका आता है वो आता है आपका तीसरे नंबर पर, ये है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश, अब ये जो तुगलक वंश है ये शुरू हुआ था 1320 से लेकर और 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है बेटा, तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो है ये जलालुद्दीन खिलजी है बेटा पहले।
गयासुद्दीन तो ये नीचे है, ये है जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। नीचे जो तुगलक वंश के संस्थापक है वो है गयासुद्दीन खिलजी, ना तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये संस्थापक थे तुगलक वंश के। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। अगला जो आता है चौथे नंबर पर, ये है, चौथे नंबर पर आपके आते हैं तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश जो है वो शुरू होता है 1414 से लेकर और 1451 तक। ठीक है बेटा, 1451 तक, और इसके संस्थापक इसको माना जाता है खिज्र खां, खिज्र खां को। ठीक है बेटा, खिज्र खां इसके संस्थापक हैं। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं का ही पहले क्लास ये लिखी है, संस्थापक। ठीक है बेटा, ये है इनके संस्थापक। अगला रह गया है आपका पांचवा, तो मैं इसको मिटा रही हूं बेटा। देखिए, अगला आता है आपका, चार वंश हो गए हैं आपके, पांचवा है आपका, ये कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवर्त जात तय शिल्प पड़त निशान। कि बेटा बार बार अगर अभ्यास करते रहोगे तो क्या होगा, आपको वो चीज अच्छे से मजबूती के साथ याद हो जाती है। जिस प्रकार से रस्सी एक ही पत्थर पर अगर बार बार घिसी जाए तो वहां पर निशान छोड़ जाती है। तो इस तरह की बातें। देखो बेटा, अगला जो पांचवा है आपका, पांचवा पॉइंट कौन सा होगा, पांचवा है आपका लोधी वंश, लोधी वंश। तो लोधी वंश में जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो है आपके बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, और इसका अगर संस्थापना देखी जाए कि कब हुई, तो वो हुई थी ये 1451 से लेकर 1526 में। ठीक है, तो और ये इसके संस्थापक हैं। एक तो ये आप अब ध्यान रखें। आगे जो अगली क्लास आपकी होगी वो होगी आपकी जो गुलाम वंश है उससे संबंधित। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बेटा।